भूमि, पूंजी, साहस और धैर्य के साथ अगर कोई वैज्ञानिक बकरी पालन कर रहा है तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वागत है दोस्तों मालवा गोट फार्म दतौदा जिला इंदौर मध्य प्रदेश में। मैं मोहम्मद शाहिद हुसैन। दोस्तों आज का टॉपिक है कि बकरियों को गाभिन कराने के लिए बीजू बकरों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग बक्स। आप उनको किन पैरामीटर्स पे हम उनका चुनाव करेंगे, किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखेंगे, उन सारी चीज़ों को हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आगामी वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो सके। और इन लोगों ने मेरे कहने पर सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि किसी भी फार्म पर बीजू बकरे का उत्पादन में कम से कम जो हिस्सेदारी होती है वो आधी या आधे से अधिक होती है। यही बकरा आपके फार्म की दशा और दिशा तय करता है। यही बकरा है जो कि आपके फार्म पर कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 बकरियों के उत्पादन में क्वालिटी और क्वांटिटी को इंश्योर करता है। अतः हमको इन बकरियों के सिलेक्शन में बहुत ही सावधानी और बहुत ही स्किलफुली करना है। दोस्तों ब्रीडर्स के सिलेक्शन से पहले हम ये जान लेते हैं पहले कि कुल कितनी ब्रीड्स रजिस्टर्ड हैं। तो दोस्तों आज की तारीख में भारत सरकार की अग्रणी संस्था ICAR द्वारा अब तक 39 ब्रीड्स का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। और इन ब्रीड्स का रजिस्ट्रेशन जो किया जाता है उनके कुछ फिजिकल फीचर्स की वजह से, गुण धर्म की वजह से किया जाता है। और इनका क्लासिफिकेशन जो पैरामीटर्स पे किया जाता है उसमें है फिजिकल स्ट्रक्चर, भौतिक संरचना। दूसरा है जेनेटिक हेरिडिटरी ट्रेट्स, अनुवांशिक वंशानुगत लक्षण। तीसरा है चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण की भिन्नता। चौथा है नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस, प्राकृतिक चयन प्रक्रिया। एवं पांचवा है बकरी पालकों की आवश्यकता के अनुसार इनका सिलेक्शन किया जाता है। दोस्तों बकरियों में जनन, रिप्रोडक्शन की शुरुआत उनके सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद ही शुरू होती है। और ये निर्भर करता है कुछ फैक्टर्स पर कि उनका न्यूट्रिशन का लेवल क्या है, उनकी नस्ल क्या है, उनका बर्थ वेट क्या है। और सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद ही रिप्रोडक्शन की शुरुआत होती है। दोस्तों हाँ, उम्र के साथ रिप्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है और एक बीजू बकरे के उम्र में 5 से 6 साल तक के बीजू बकरे को रिप्रोडक्शन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ब्रीडर बकरे के चुनाव में या बीजू बकरे के चुनाव में हम फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों पैरामीटर्स पे ध्यान करते हैं। जीनोटाइप में उसके जेनेटिक हेरिडिटरी ट्रेट्स जो कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हुए, उनमें मेनली कि उनका ग्रोथ रेट, बर्थ रेट और उसके बाद उनके जो फिजिकल फीचर्स हैं, वेट है, हाइट है, फेस है और साथ में जो और दूसरे फीचर्स हैं बॉडी के, वो सब ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स की तरफ ट्रांसफ़र हुए या नहीं। अगर मेल है तो उसका एग्रेसिवनेस और साथ में कंसेप्शन रेट, अगर फीमेल है तो उनका मैच्योरिटी एज और साथ में प्रोलिफिकेसी, बच्चे देने की सलाहियत। और साथ में एक और फैक्टर है जो कि सबसे बड़ा फैक्टर देखा जाता है, वो है मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी। तो दोस्तों इन सब पैरामीटर्स पे जीनोटाइप में हम देखते हैं कि जो सारे फैक्टर्स मैंने अब तक बताए वो जीनोटाइप में देखे जाते हैं और फिर उसके बाद बीजू बकरे का चुनाव किया जाता है। दोस्तों एक आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि आगामी महीनों में मैं ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी शुरू करने वाला हूं और जिसकी सूचना आप लोगों को चैनल के माध्यम से ही प्राप्त हो सकेगी। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और ताकि उनको उसकी सूचना मिलती रहे। दोस्तों बीजू बकरे के चुनाव में हम जो दूसरा पैरामीटर देखते हैं वो फिनोटाइप है। फिनोटाइप मतलब उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर में वो सारी चीज़ें आती हैं जो एक आप नेकेड आई से अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे उसका फेस हुआ, जैसे उसकी आंखें हुई, कान हुआ और साथ में उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसके पसलियों की गहराई, उसके पैरों की बनावट, उसके बाद आपको उसका वेट, उसका फिजिकल, उसका ग्रोथ रेट, ये सारे फैक्टर्स हैं। इनको हम फिजिकल फीचर्स में काउंट करते हैं। और साथ में उसकी एक्टिवनेस, उसका अलर्टनेस, उसका ग्रोथ रेट, साथ में जो एक मादा बकरी की तरफ उसका एक अटैचमेंट या अट्रैक्शन कि किस लेवल का है, इसको भी एक बीजू बकरे के सिलेक्शन में देखा जाता है। तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स फीमेल्स, साथ में उसकी कंसेप्शन कैपेबिलिटी आपको ये भी देखना है, उसकी एग्रेसिवनेस को देखना है। एग्रेसिवनेस कैसे देखेंगे आप? एक तो मैंने आपको अटैचमेंट टुवर्ड्स फीमेल वो देखना है आपको। एग्रेसिवनेस कैसे देखेंगे? वो उसका एग्रेसिवनेस देखने के लिए हम जब बकरी हीट में आती है, स्ट्रेस शो करती है और उसके बाद जब बकरे को हम उसके पास ले जाते हैं और अब जब बकरे को हम उस बकरी के पास से हटाते हैं
तब वो एग्रेसिवनेस उसका पता चलेगा कि वो कितना उस एग्रेसिव है उस बकरी से मेटिंग के लिए। ये एग्रेसिवनेस का जो की इंटेंसिटी होगी वो इसी टाइम पे पता चल सकता है, और ऐसे एग्रेसिवनेस आप पता नहीं कर सकते। साथ में उसका फिजिकल स्टेटस, फिजिकल हेल्थ स्टेटस, साथ में उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कितने फुल्ली डेवलप्ड हैं नहीं हैं। मैं अभी आपको उसके टेस्टिकल्स के बारे में कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल में बताऊंगा, जो अभी आपको आगे मैं बताऊंगा उसके टेस्टिकल से रिलेटेड। दोस्तों, बीजू बकरे के सिलेक्शन के बहुत सारे पैरामीटर्स हमने बताए, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर ये है कि उसके टेस्टिकल्स का साइज और टेस्टिकल्स के अंदर यूनिफॉर्मिटी, और फिर टेस्टिकल्स का एब्डोमेन के साथ अटैचमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसको वीडियो में और प्रैक्टिकली कि आप देख सकते हैं इसको इस ब्रीडर के इसमें कि आप देख सकते हैं कि एक तो कि यूनिफॉर्मिटी को आप देखिए कि यूनिफॉर्म है दोनों टेस्टिकल्स, साइज भी मैच्योर साइज है, और तीसरा कि बिल्कुल वो आप देख सकते हैं एब्डोमेन से चिपका हुआ है। ये 3 पैरामीटर्स हैं जो कि एक हेल्दी टेस्टिकल्स की और एक यंग एज में जो ब्रीडर के पास जो जिस तरह से होना चाहिए वो होता है। अगर जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी, ये क्या है कि इसके एब्डोमेन से ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि उसका एज का भी इससे पता चलता है। अगर ये बिल्कुल 3 साल 4 साल 5 साल तक इस तरह से 3 साल 3.5 साल तक एकदम ऑप्टिमम लेवल पे रहता है, वो बिल्कुल एब्डोमेन से चिपका हुआ रहेगा। दोस्तों, एक बात यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि चूंकि हम लोग वैज्ञानिक बकरी पालन कर रहे हैं और विज्ञान के इस युग में ब्रीडर्स का इंपॉर्टेंस बहुत है। अगर आप अच्छी क्वालिटी के ब्रीडर्स, अलग अलग ब्रीड को अगर मेंटेन करते हैं तो सब ब्रीड के ब्रीडर्स को मेंटेन करना, और फिर बकरियां ज़्यादा हैं तो उनके मल्टीपल्स में उनको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, और ये क्या है कॉस्टली अफेयर भी है। तो उसमें एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कि आपके पास अगर एक बकरा है तो एक बकरे के सीमेन को आप AI के माध्यम से एक दिन में 8 से 10 बकरियों को 15 बकरियों को आप गाभिन करा सकते हैं। दोस्तों, एक बात और बताता चलूं कि चूंकि ये टॉपिक है ब्रीडर बकरों के चुनाव का, तो उसमें अगर हम साइंटिफिक रूप से इक्विप्ड हैं तो हम उसके सीमेन को कलेक्ट करके और उसके सीमेन के भौतिक जांच के बाद हम ये पता कर सकते हैं कि उसकी सीमेन की क्वालिटी कैसी है। कंसेप्शन हम तो कंसीव करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम एडवांस में उसके सीमेन की क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे कि हम आर्टिफिशियल टूल्स के जरिए हम उसके सीमेंट को कलेक्ट करते हैं, और सीमेंट को कलेक्ट करने के बाद उसमें आपको ये पता चलेगा कि कितना सीमेंट आया, उसके अंदर सीमेंट कितना आया, उसकी क्वालिटी कैसी है। एक बार में फर्स्ट इजैकुलेशन अगर बढ़िया क्वालिटी का अगर ब्रीडर आता है तो 0.5 ml से 1.5 ml तक का वो सीमेंट डिस्चार्ज करता है, और अगर 1.5 ml है इसका मतलब कि बहुत बढ़िया है। साथ में उसका जो विस्कोसिटी है, अगर वो शहद की तरह है, गाढ़ा है, तो ये भी एक क्वालिटी को इंश्योर करता है। तीसरा कि उसका कलर पेल येलो होना चाहिए, क्रीमी होना चाहिए। अगर वाइट है तो उसकी क्वालिटी नहीं है अच्छी। अगर आपका वो कलर येलो है या फिर क्रीम कलर का है तो वो क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन से भी आप उसके सीमेंट को कलेक्ट करने के बाद आप पता कर सकते हैं कि इसकी सीमेंट की क्वालिटी कैसी है। दोस्तों, ब्रीडर से संबंधित कुछ गुण की बातें, उसमें सबसे पहले है कि अगर आप नया फार्म एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं और बकरियों को खरीद के ला रहे हैं, तो जहां से आप बकरियों को खरीद रहे हैं वहां से आप ब्रीडर बक नहीं खरीदें। आप उस फार्म से कहीं दूर जाकर उस दूसरे जगह से ब्रीडर को खरीदें, ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहे। दूसरा कि अगर आप बकरी को क्रॉस करा रहे हैं तो आपके पास साथ में 2 ब्रीडर होने चाहिए, और आपकी को जब बकरी हीट में आ गई तो उसको एक बकरे को आपने छोड़ा, जैसे ही आप और एक बकरे ने क्रॉस किया, 1 मिनट के अंदर उस बकरे को हटाइए और दूसरे बकरे को आप लगाइए। अगर आप 1 मिनट के अंदर 2 बकरों से उस बकरी को क्रॉस कराते हैं तो उसमें ज़्यादा किड्स पैदा होने की क्षमता या संभावना है। तीसरा कि बकरा यंग, स्मार्ट, डायनेमिक होना चाहिए, ये एग्रेसिव होना चाहिए। ये इससे आपके मेल किड्स पैदा होने की संभावना ज़्यादा है। अगर बकरा बूढ़ा है, एग्रेसिव कम है, तो उसमें फीमेल किड्स के होने की संभावना ज़्यादा है। साथ में एक बकरे को 3 से 4 प्रजनन काल में प्रयोग करने के बाद दूसरा बकरा लाना चाहिए, जिससे कि उसकी उत्पादकता में गिरावट नहीं आए। साथ में दोस्तों, ये कुछ अहम बिंदु थे ब्रीडर्स के चुनाव में। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद करते हैं तो आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने का माध्यम बने। दोस्तों, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत होता है और आगामी वीडियोस के बनाने तथा उसकी निरंतरता को बाकी रखने में सहायक होते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।